अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 2 और यूनिट 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको रेस्ट और मोशन के बारे में पता चल जाएगा और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में कैसे रेस्ट में होता है और मोशन में होता है। यानी बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक ऑब्जर्वर के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में होता है। तो हम ये जानेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में एक ही टाइम में रेस्ट में होता है और उसी टाइम वो मोशन में भी होता है। इसके अलावा हम मोशन के जो डिफरेंट टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क क्या है या वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है और साथ साथ में हम एक्सेलरेशन के बारे में भी जानेंगे और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी हम जानेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और मैकेनिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन में हो। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, जैसे कि अर्थ सूरज के गिर्द घूमती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सूरज है, सन है और इस सन के इर्द गिर्द जमीन घूमती है, ये जमीन है। अब यहाँ पे जमीन की मोशन दो टाइप्स की है, एक ये जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और दूसरी जो है ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो है वो घूमती है। दूसरी एग्जाम्पल मून है, यानी कि चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये चांद है और ये जमीन है, तो ये चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमती है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अगर इसकी जूम मैं कम कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी जूम कम कर रहा हूँ, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सूरज है, इस सूरज के इर्द गिर्द ये जमीन घूम रही है इस ऑर्बिट में और ये चांद है, चांद सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा ज़मीन की सरफेस पे मोशन होती है मुख्तलिफ लोगों की, जो जानवर है वो भी मोशन में होते हैं। तो ये सारे जो है मोशन की एग्जाम्पल है। तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स को मेन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को डायनामिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन ये है कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेमेटिक्स में हम उस मोशन के बारे में स्टडी करते हैं जिसकी कॉज के बारे में हमें पता ना हो। यानी मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, वो मोशन क्यों कर रहा है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ हम ये स्टडी करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है। तो इस किस्म की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और सेकंड ब्रांच जो है वो डायनामिक्स है। डायनामिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के इस ब्रांच में हम उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं और साथ में हम उसकी डिटेल में जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करते हैं, यानी उसकी कॉज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ये है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उसके काज यानी क्यों वो मोशन करती है ऑब्जेक्ट वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। और डायनेमिक्स में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी हम डिटेल में जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स।
تو کائنمیٹکس از دی برانچ آف میکینکس. تو اس یونٹ 2 میں ہم صرف اور صرف کائنمیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ریسٹ اور موشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور اس کی جو ٹائپس ہے اس کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی کائنمیٹکس. تھینک یو.